है, या इसे हम कह सकते हैं कार्य करने की दर। तो इस प्रकार से P बराबर आ गया W बट्टा T। तो ये तो इस तरीके से शक्ति की परिभाषा देख ली और परिभाषा से हमने बना लिया शक्ति का सूत्र और सूत्र से बना लिया मात्रक। अब हम देखते हैं विद्युत उपकरण की शक्ति यानी वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। अगर आप उस 1 किलोवाट की मिक्सी को अगर 1 घंटे काम में ले रहे हो तो इसका मतलब आपने कितनी ऊर्जा खर्च कर दी? आपने ऊर्जा खर्च कर दी 1 किलोवाट घंटे, अर्थात 1 यूनिट ऊर्जा आपने खर्च कर दी। उसी को हम यहाँ पे समझते हैं, उसी को इस तरीके से परिभाषित करते हैं। ए बराबर होता है कितना जूल? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। हेलो बच्चों, कार्य ऊर्जा की ये 5वीं क्लास है और अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम देख रहे हैं कार्य करने की दर अर्थात शक्ति। शक्ति की परिभाषा देखेंगे, शक्ति का सूत्र कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, फिर देखिए विद्युत उपकरण की शक्ति भी निकालेंगे। अंत में हम देखेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है 1 यूनिट, जो मीटर में रीडिंग आती है 1 यूनिट की। उस 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं इस क्लास को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति क्या होती है, या इसे हम कह सकते हैं कार्य करने की दर। कोई भी यंत्र मान लो या कोई एक तरीके से उपकरण मान लो, तो उसके बारे में हम इस प्रकार शक्ति निकाल सकते हैं। कार्य करने की दर जिसे हम शक्ति बोलते हैं, तो कोई यंत्र है या उपकरण है के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से कि कोई यंत्र है वो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में किस प्रकार से रूपांतरित कर रहा है, वही उसकी क्या होगी? शक्ति होगी। जिस प्रकार से जो ट्यूबलाइट होती है उसमें लिखा होता है 20 वाट, पंखा होता है 150 वाट का, कूलर होते हैं अलग अलग वाट के। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस वाट से हमें पता चल जाता है कि इस यंत्र की शक्ति कितनी, इसमें पावर कितनी है, ये कितनी ऊर्जा लेगा और कितना एक तरीके से कार्य करेगा। तो शक्ति को इस प्रकार समझ सकते हैं कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर। कोई यंत्र कितना कार्य कर सकता है और किस दर से कार्य कर सकता है वो उसकी शक्ति है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं शक्ति का मात्रक। जब भी हमारे पास आए कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो जहाँ यहाँ पे शब्द आ रहा है कार्य, तो सबसे पहले हम शक्ति का सूत्र, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इस जो ये लाइन है इससे हम निकालते हैं शक्ति का सूत्र। तो शक्ति बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, शक्ति बराबर, शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य, कार्य को किससे प्रदर्शित करेंगे? W से, जिसे हम कहते हैं वर्क बट्टा समय। समय मतलब किससे प्रदर्शित करेंगे? T से। तो इस प्रकार से P बराबर आ गया W बट्टा T। तो ये आ गया शक्ति का प्रकार से। देखो, कार्य करने की दर का मतलब है कि कहीं पे भी हमें ऊपर तो कार्य लेना पड़ेगा। कार्य करने की दर अगर शब्द आ जाए कहीं पे तो मतलब वहां पे क्या लगेगा? समय का भाग लगेगा। तो इस प्रकार जो शक्ति है वो है कार्य करने की दर यानी कार्य बट्टा समय। यानी कोई यंत्र कितने समय में कितना कार्य करता है, तो उस कार्य का और समय का अनुपात अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? यंत्र की शक्ति आ जाएगी। अब देखते हैं शक्ति का मात्रक। तो देखिए, हमेशा की तरह हम यही बताते हैं कि सूत्र से मात्रक निकलता है। तो मान लीजिए कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक होगा सेकंड। तो इस प्रकार से शक्ति है उसका मात्रक आ गया जूल बट्टा में सेकंड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जूल सेकंड की घात माइनस 1, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं तरीके से जूल सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हमारे पास शक्ति का मात्रक आ गया। तो इस तरीके से शक्ति की परिभाषा देख ली और परिभाषा से हमने बना लिया शक्ति का सूत्र और सूत्र से बना लिया मात्रक। अब हम देखते हैं विद्युत उपकरण की शक्ति। तो विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरणों की क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कोई विद्युत उपकरण है, पंखा मान लो, मोटर मान लो, कूलर मान लो, फ्रीज मान लो, एसी मान लो, मिक्सी मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो क्या है? वो विद्युत उपकरणों, वो उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर, वो कितनी विद्युत ऊर्जा उपयोग लेता है, यानी कितनी तरह बिजली खाता है, कितनी बिजली खर्च करता है, वही उसकी क्या होगी? विद्युत उपकरण की शक्ति होगी। अब जो उपकरण है उनकी शक्ति हम या तो निकालते हैं वाट में या निकालते हैं किलोवाट में। तो विद्युत उपकरणों की शक्ति किस प्रकार से निकालेंगे? शक्ति का एक बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। तो देखो, मात्रक अलग अलग है। शक्ति का मात्रक जूल बट्टा सेकंड भी हो गया, ठीक है। शक्ति का दूसरा मात्रक हम वाट भी ले सकते हैं। वाट किस प्रकार से कि जो एक
जो यहाँ पे शक्ति है इसको सीधा हम कह सकते हैं शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। और वाट का मतलब क्या हो गया, जूल बटा सेकंड। इसको अगर अलग तरीके से समझे तो सीधा आप ऐसे लिख सकते हो कि एक एक वाट एक वाट यानी एक वाट बराबर होता है एक जूल बट्टा में सेकंड। ये भी सूत्र है, काम का ही है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। एक वाट बराबर होता है एक जूल बटा सेकंड। इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, एक डब्लू यानी वाट बराबर एक जूल बटा एक सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीधे एक जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक वाट बराबर जूल बटा सेकंड होता है। अब हम यहाँ पे वाट की बात कर रहे हैं, अगर किलो वाट हो, देखो जो एक जूल बटा सेकंड तो छोटा मात्रक होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है शक्ति का। ठीक है, जो मशीनें होती हैं वो वाट में होती है या किलो वाट में होती है। ठीक है, तो उस स्थिति में शक्ति का एक बड़ा मात्रक हम लेते हैं किलो वाट, जूल बटा सेकंड नहीं लेते, उसकी जगह हम ले लेते हैं किलो वाट। तो किलो वाट का मतलब क्या होगा, एक किलो वाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट होगा। ठीक है, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट हो गया। इस प्रकार से तो एक किलो वाट को हम लिख सकते हैं 1000 जूल बटा सेकंड। तो यहाँ पे लिख दे एक बार के लिए। तो इस तरीके से हम सीधा लिख रहे हैं एक किलो वाट बराबर 1000 जूल बटा सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास एक किलो वाट बराबर कितना आ गया, 1000 जूल बटा सेकंड आ गया। अब हम देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो इस प्रकार से आप इसको उतार भी सकते हो, कार्य करने की दर शक्ति है, फिर उसका सूत्र हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से उसका मात्रक निकाल लिया। ठीक है, फिर विद्युत उपकरण की शक्ति है, इसको भी आप उतार सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो इससे पहले हमने देखा शक्ति के बारे में, शक्ति का मात्रक निकाला। कहीं कहीं पे क्या होता है, कोई यंत्र है वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग कार्य करता है, तो हमें औसत शक्ति भी निकाल सकते हैं। औसत शक्ति का सूत्र होता है, औसत शक्ति बराबर होता है वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य बटा उस कार्य को करने में लगा कुल समय। तो अगर हम औसत शक्ति की बात करें तो औसत शक्ति का सूत्र भी हम पीछे वहां पे लिख सकते हैं, औसत शक्ति। क्योंकि कोई यंत्र ना जरूरी नहीं कि एक समान एक दर से कार्य करे, उसकी दर परिवर्तित हो सकती है समय के साथ, इसलिए वहां पे हम औसत शक्ति भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे औसत शक्ति का जो मात्रक पीछे रह गया था वो यहाँ पे लिख रहे हैं। औसत शक्ति को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, पी ए बी, यानी पी का मतलब पावर, ए बी का मतलब एवरेज यानी औसत शक्ति। ठीक है, और औसत शक्ति क्या होगी, कुल कार्य, वस्तु कुल कार्य करेगा वो, और उस कुल कार्य को करने में लगा जो समय है वो, उसका अगर आप क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास औसत शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं पे अगर कोई सवाल आ जाए कि जो यंत्र है इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो इसकी औसत शक्ति बताइए, तो वहाँ पे हमें कुल कार्य बटा कुल समय का भाग दे देना है, तो वस्तु की औसत शक्ति आ जाएगी। अब हम देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक का मतलब होता है कि कोई भी व्यवसाय है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह, कहीं दुकान पे कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मीटर लगा होता है ना, मीटर वो कितनी रीडिंग दे रहा है, उस रीडिंग के हिसाब से ही हम क्या बताते हैं, यूनिट बताते हैं कि इतनी यूनिट आ गई है। तो यूनिट कैसे निकलती है उसी को समझने के लिए हम ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लेके चलते हैं। तो वहाँ पे जो एक तरीके से हमारे घर पे ले लो या कोई दुकान ले लो, कोई मान लो बड़ी फैक्ट्री ले लो, तो वहाँ पे जो यंत्र लगे हुए हैं वो कितनी ऊर्जा खाएंगे, तो वो अगर हम जूल में निकाले तो हमारे पास बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी। लेकिन अगर उसको हम क्या कर दें, उसको कर दें किलोवाट घंटे में, किलोवाट घंटे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, जिसे हम एक यूनिट भी बोलते हैं। अगर मीटर में आपका मीटर का, अगर आपने घर में 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खर्च कर ली तो आपके मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप जूल में निकालोगे तो 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल होता है, वो भी हम निकालेंगे, तो वहाँ पे मात्रक जूल का बहुत बड़ा हो जाएगा। देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, अतः व्यावसायिक उपयोग के लिए एक बड़ा मात्रक जिसे हम कहते हैं किलोवाट घंटे का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं किलोवाट घंटा किस प्रकार से निकालते हैं, ये है क्या ही। जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होती है। मान लीजिए कि आपके पास है एक मिक्सी, और मिक्सी पर पीछे लिखा हुआ है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट लिखा हुआ है मिक्सी पर। मान लीजिए मिक्सी है और मिक्सी पर लिखा हुआ है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। अगर आप उस 1 किलोवाट की मिक्सी को अगर 1 घंटे काम में ले रहे हो, तो इसका मतलब आपने कितनी ऊर्जा खर्च कर दी, आपने ऊर्जा खर्च कर दी 1 किलोवाट घंटे, अर्थात 1 यूनिट ऊर्जा आपने खर्च कर दी। उसी को हम यहाँ पे समझते हैं, उसी को इस तरीके से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार से हम घर में जो उपकरण है हमारे, उनका अलग अलग वाट निकाल के, और उनका अलग अलग वाट निकाल के, और वो हम कितने देर कितने घंटे मान लो उपयोग में लेते हैं, उस आधार पर हम बता सकते हैं
कि हम कितनी यूनिट ऊर्जा घर में खर्च करते हैं। इसी प्रकार से जो 1 किलोवाट घंटा है वो है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। और उसे निकालते कैसे, कोई उपकरण है 1000 वाट का यानी 1 किलोवाट का, अगर उसको 1 घंटे चला लो तो उस उपकरण ने 1 यूनिट ऊर्जा खर्च कर दी है और आपके मीटर में 1 यूनिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो 1 यूनिट का जो हिसाब है, मान लो 8 रुपये 10 रुपये कितने भी रुपये हो सकते हैं, तो वो अब आपके जो बिल में 1 रुपये तो उतना रुपये आपके बिल में बढ़ के आएंगे। तो यही है मेन किलोवाट घंटा। तो देखो अब देखते हैं किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, क्योंकि जूल तो छोटा मात्रक है और किलोवाट घंटा बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवसाय में किलोवाट घंटा उपयोग में करते ही हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटे की दर से व्यय होती है। तो 1 किलोवाट घंटे ऊर्जा व्यावसायिक मात्रा को हम अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। जिस प्रकार से पहले देखा कि कोई 1000 वाट की मिक्सी है वो 1 घंटा चलती है, तो उसने 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा क्या कर दी, खर्च कर दी। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि कोई मान लो कि 1 किलोवाट मतलब ऊर्जा का मतलब है क्या, या ऊर्जा 1 किलोवाट ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटे दर से खर्च होती है। अगर मिक्सी 1 घंटे चलाए तो 1 यूनिट आ जाएगी, मिक्सी आपने 2 घंटे चलाई तो 2 यूनिट आ जाएगी, मिक्सी अगर आपने 3 घंटे चलाई तो 3 यूनिट आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं 1 किलोवाट घंटे और जूल में संबंध क्या है, या हम संबंध किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 1 किलोवाट घंटे व जूल में संबंध। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1 किलोवाट घंटे। तो देखिए इसको जूल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, पहले इसको इस चीज़ को लेते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और इसको ऐसे बदल दिया हमने 1 घंटा, ठीक है। तो इसको वैसे लिखे कि 1000 वाट गुणा 1 घंटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि जो वाट होता है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाट को किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकेंड, जो अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे हम वाट की जगह क्या लिख देंगे, वाट की जगह लिख देंगे 1 जूल बट्टा में सेकेंड, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब देखते हैं आगे, और हमें एक तरीके से समय चाहिए, समय किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, इसलिए इस घंटे को हम क्या कर देंगे, जो 1 घंटा है इसे किस में बदल देंगे, हम सेकंड बदलेंगे। तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इस प्रकार से जो 1 घंटा है उसे हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो इसको बदलने का तरीका क्या है, पहले हम ये लिखेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 60 गुणा कर दो तो आ जाएगा मान सेकंड में, और वो है 1 घंटे के बराबर। तो देखो ये सेकंड से सेकंड कट गया। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये तो आ गया, देखो 3600, 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 आ गया, और इधर आ गया 1000, और लास्ट में क्या बचा, जूल। और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 1 किलोवाट घंटे। यहाँ पे भी आप लिख लेना 1 किलोवाट घंटे, यहाँ पर भी 1 किलोवाट घंटे। तो अब देखो अंतिम आंसर आने वाला है हमारे पास, अंतिम उत्तर आने वाला है। तो इसको हम थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, जिस प्रकार से किताब में देते हैं या कोई सवाल देते हैं उसमें लिख रखा है ऐसे, कि बदलने का तरीका देखते। देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 36 इंटू 10 की घात 5 जूल, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे, इसको वैसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे 10 की घात 1 बढ़ जाएगी, तो ये आ गया जूल। तो इस प्रकार से जो 1 किलोवाट व जूल में क्या संबंध है, 1 किलोवाट घंटे जूल में ये संबंध है कि 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है कितना जूल, 3.6 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो ये था हमारा किलोवाट घंटे और जूल में संबंध। तो कोई उपकरण 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा अगर खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा खर्च कर रहा है, 1 किलोवाट घंटे की ऊर्जा खर्च कर रहा है। इसका मतलब वो 1 यूनिट ऊर्जा खर्च उसने कर दी है, यानी जब अब जो मीटर है उसमें एक रीडिंग 1 यूनिट की बढ़ जाएगी। तो आप एकदम साफ साफ देख सकते हो। देखो एक तो जो गणनाएं होती है उसमें हम एक बार तो ये लेके चले 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, इनको बार बार जब किसी सवाल में आ जाए, किसी गणना में आ जाए, गुणा करेंगे तो ये मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम सीधा ले लेते हैं 1 किलोवाट घंटे। इस प्रकार से जो शक्ति है उसके अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या देखा, सबसे पहले हमने शक्ति का मात्रक देखा हमने वाट, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकंड, तो वो तो हो गया शक्ति का मात्रक, शक्ति का सूत्र
P बराबर W/T यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यहाँ पे हमने देखा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का मात्रक तो बहुत होते हैं, जूल होते हैं ना। पीछे हमने क्लास में देखा था ऊर्जा का मात्रक क्या था, जूल था। उसका अन्य मात्रक क्या था, जूल मीटर की घात 2 सेकंड की घात -2, वो भी ऊर्जा का मात्रक था। लेकिन ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है, जो मीटर होते हैं, जो रीडिंग हम देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें हम मीटर लगे होते हैं, वहाँ पे जो एक तरीके से ऊर्जा खर्च होती है, तो वहाँ पे जो मात्रक उपयोग में आता है उसे हम कहते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो वो क्या होता है, वो होता है 1 किलोवाट घंटा। जूल भी ले सकते हैं लेकिन जूल बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट घंटे बराबर है 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसलिए हम जूल नहीं लेते, जूल की जगह हम लेते हैं 1 किलोवाट घंटे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो उसका अगर हम जूल में मान निकालेंगे तो बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी। इसलिए उसे छोटे रूप में, उसे उसे सरल रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोवाट घंटे काम में लेते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ।